हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे दोस्त, आज है 2 जनवरी 2020 और आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में हम बातें करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, आप कलम और कॉपी लेकर ज़रूर बैठें। कलम और कॉपी लेकर क्यों बैठने बोल रहे हैं क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट बातें बताई जाएगी। आप उन्हें नोट करते चलें। क्या करते चलें? उन्हें नोट करते चलें। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि किसे प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया 2020 प्रतिष्ठित इंजीनियर का प्रतिष्ठित पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है बीके यादव को। बीके यादव हैं कौन? तो बीके यादव अभी 31 दिसंबर 2020 तक रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने हुए थे। अब रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कल ही हमने आपको बताया था कि सुनीत शर्मा। कौन? सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले ओबे जो थे पूर्व रेलवे, कहाँ का? पूर्व रेलवे का जीएम थे। जीएम मतलब पूर्व रेलवे का जीएम थे, मतलब महाप्रबंधक। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कलकत्ता। ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, प्रतिष्ठित पुरस्कार बीके यादव को दिया गया। और ये जो है भारत के पहले रेलवे का सीईओ का अर्थ क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। तो इस तरह से रेलवे का प्रथम सीईओ बनने वाले कौन हो गए? बीके यादव। अभी हाल ही में 31/12/2020 को ये रिटायर किए हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है कि किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए AFSPA के तहत अशांत क्षेत्र, यहाँ पर अशांत होगा, अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? तो किसे घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है नागालैंड को। अब AFSPA क्या होता है? तो AFSPA होता है एक एक्ट है। इसका फुल फॉर्म होता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। क्या होता है? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। होता क्या है? तो इसके तहत क्या होता है, ये सबसे पहले ये जानिए कि ये लागू कानून नागालैंड में ही क्यों किया गया। इसलिए कि संपूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाले अशांत क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? अशांत क्षेत्र और खतरनाक स्थिति में है, जिसे वहाँ के नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है। मतलब ये है कि वहाँ पर पूरी तरह से अब जो है आर्म फोर्स वहाँ के अशांत क्षेत्र को संभालेंगे, और अगले 6 महीनों तक ये किया गया है। चलिए, बात आई है नागालैंड। तो नागालैंड की बातें करें तो नागालैंड का सबसे पहले जानिए कि नागालैंड का गठन कब हुआ था। तो नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। कब? 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो नागालैंड का वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। कौन? नेफ्यू रियो। नागालैंड का वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो नागालैंड का राज्यपाल वर्तमान में कौन है? RN रवि। कौन? RN रवि। नागालैंड का वर्तमान में राज्यपाल RN रवि है। इसके बाद यहाँ लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो यहाँ लोकसभा की कुल 1 सीट, राज्यसभा की भी 1 सीट। तो यहाँ पर आपको ये जरूर याद रखना चाहिए। चलिए, अब इसी में आया है असम। असम की बात करें तो असम में क्या है? तो असम में आपको सबसे पहले याद रखनी चाहिए क्या? कि भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे। क्या? भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का निर्माण किया गया असम में। इसके बाद
यहाँ पर दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, कौन? दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य है, यहीं पर है। इसके बाद आपको जानना है कि असम में अरुणोदय योजना भी, अरुणोदय योजना किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। किस राज्य से? असम से। इसके बाद आपको जानना है, अब आई है असम के बाद चलिए हम लोग चलते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक के बारे में जानिए। तो कर्नाटक सबसे पहले नेकर सम्मान योजना लागू किया था। क्या? नेकर सम्मान योजना कर्नाटक से संबंधित है। करावली उत्सव कर्नाटक में ही मनाया जाता है। कहाँ? कर्नाटक में ही। साथ ही साथ कम्बाला उत्सव, क्या? कम्बाला उत्सव भी कर्नाटक राज्य में ही मनाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरह से हो जाता है, इसे ज़रूर आप याद रखें। अब चलते हैं, बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कीर्ति गई दीपम त्योहार, क्या? कीर्ति गई दीपम त्योहार मनाया गया। क्या मनाया गया? कीर्ति गई दीपम त्योहार। फिर इसके बाद हमने पिछले वीडियोज में ही कुछ दिन पहले बताए थे, 1-2 दिन पहले, कि ओला जो है दुनिया की सबसे बड़ी ई फैक्ट्री, ओला जो है दुनिया की सबसे बड़ी ई फैक्ट्री स्थापित करेगा। कहाँ? तमिलनाडु में। इसके बाद जानना है आपको कि जल्लीकट्टू खेल किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। इसमें हमने ये भी आपको बताया था कि जल्लीकट्टू में होता क्या है, तो एक सांड को खुले में छोड़ दिया जाता है और उसे कब्जे में लिया जाता है। इसके बाद जानना है, और अभी ये भी जान लीजिए कि जल्लीकट्टू पर ही अभी फिल्म बनना भी शुरू हो गया है ना? इस पर फिल्म भी बनाया जाना है। तो इस तरह से इस प्रश्न के चारों ऑप्शन के बारे में चर्चा की, आप जरूर इसे याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी गई? तो गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी गई? तो ये रखा गया है राजकोट में। कहाँ? राजकोट में। अब राजकोट में रखा गया, तो क्यों रखा गया? तो यहाँ पर ये है कि लगभग जो है तो 756 बेड 212 एकड़ की ज़मीन पर 756 बेड वाला हॉस्पिटल बनाया जाएगा। उसमें से 30 आयुष्मान भारत वाल का बेड रहेगा, 30 निर्धारित किया गया है ना? तो ये क्या है कि इससे क्या होगा कि वहाँ के नागरिकों को इलाज कराने में बहुत ही काफ़ी सुविधा होगी, ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद आती है गुजरात आया है। तो गुजरात के बारे में जानिए कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? तो याद आपको रखना चाहिए विजय रूपानी। कौन है? वहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। किस पार्टी से हैं? तो बीजेपी से। किस पार्टी से हैं? बीजेपी से। गुजरात के राज्यपाल की बात करें तो गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन? आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। ये सब आपको जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि आज के एग्जामों में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब बातें आती हैं गुजरात से ही। तो गुजरात का गठन कब हुआ? तो 1 मई 1960 ईस्वी को गुजरात का गठन हुआ। यहीं पर जो है रण उत्सव, क्या? रण उत्सव मनाया जाता है। रण उत्सव, कौन सा उत्सव? रण उत्सव। ये भी आपको याद रखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, आप जरूर इसे रखें और अपना नोट भी बनाएं। इसके बाद उगादी त्यौहार, कौन सा त्यौहार? उगादी त्यौहार भी गुजरात में ही मनाया जाता है। कहाँ? गुजरात में ही मनाया जाता है। उगादी त्यौहार गुजरात में मनाया गया। किसान सहाय योजना वहाँ पर लागू किया गया। कौन सी योजना? किसान सहाय, जरूर याद रखिए आप इसे। किसान सर्वोदय योजना भी लागू किया गया। किसान सर्वोदय योजना का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से। ये भी आपको याद रखना है। तो किसान सम्मान योजना और किसान सर्वोदय योजना। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि भारत का सबसे बड़ा लिथियम है ना, लिथियम आयन की बैटरी बनाने के लिए वहाँ पर
नई सौर ऊर्जा नीति, हाँ एक बात और चलते चलते याद आ गया कि नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की भी घोषणा किया गया है। कहाँ पर? गुजरात में। लिथियम रिफाइनरी की भी स्थापना कहाँ किया जाएगा? लिथियम रिफाइनरी की स्थापना किया जाएगा गुजरात में। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। साथ ही साथ आप जानिए कि लिथियम रिफाइनरी, अब इसके बारे में, लिथियम के बारे में जान लेते हैं। तो लिथियम एक मेटल तत्व है। मेटल में इस कहने का अर्थ क्या हुआ? धातु तत्व है। होता क्या, ये इतना मुलायम होता है, मतलब लिथियम का आयतन इतना कम होता है कि इतना घनत्व, सॉरी आयतन नहीं, लिथियम का घनत्व इतना कम होता है, घनत्व होने के कारण ये हल्का होता है। इसे चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। मैग्नीशियम को भी चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और ये जो है आसानी से काटा जाने, यह रासायनिक दृष्टि से क्षार धातु है। क्या है? रासायनिक दृष्टि से रासायनिक दृष्टि से क्या है? क्षार धातु है। क्षार धातु ये आसानी से किसी के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है, तो अभिक्रियाशील तत्व है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। लिथियम का संकेत होता है ये लाइन। लिथियम की परमाणु संख्या क्या होता है बताइए? 3। लिथियम की परमाणु संख्या 3 होता है। इसके बाद जानना है गुजरात से एक बात और याद आ गई कि दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय है ना, दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क अक्षय ऊर्जा, क्या? अक्षय ऊर्जा का भी स्थापना किया गया। कहाँ? गुजरात में। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त इन सारी बातों को आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि ब्रिटेन के नाइटहुड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ब्रिटेन के नाइटहुड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो लुईस हैमिल्टन को। लुईस हैमिल्टन ब्रिटिश फार्मूला 1 रेस के ड्राइवर हैं, मतलब मर्सिडीज कार के भी ड्राइवर हैं। ये भी कौन सी कार चलाते हैं? तो ये आपको याद रखना है, मर्सिडीज कार चलाते हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ब्रिटिश से बिलोंग करते हैं, मतलब ये ब्रिटिश के निवासी हैं। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि ये जो है क्यों इनको दिया गया नाइटहुड की सम्मान क्यों प्रदान किया गया? इसलिए कि ये जो है इसके 7 चैंपियन 2020 में 7 चैंपियन जीत चुके हैं। कितने चैंपियन? 7 चैंपियन। और ये माइकल शूमाकर के बराबरी कर लिए हैं। माइकल शूमाकर है कि नहीं, जिनका कुछ दिन पहले ही जो है, कुछ वर्ष पहले एक सड़क दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी। तो 7 विश्व चैंपियन जीतने के कारण इन्हें नाइटहुड सम्मान दिया गया है ब्रिटेन के द्वारा, है ना। कौन कौन सा चैंपियन जीते? चलिए एक बार चर्चा कर लेते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। तो तुर्की ग्रैंड प्रिक्स पहला हुआ, दूसरा हुआ एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स। कौन? एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स। तीसरा हुआ पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स। चौथा हुआ ईफेल ग्रैंड प्रिक्स। कौन? चौथा ईफेल ग्रैंड प्रिक्स। टस्कन ग्रैंड प्रिक्स, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स। तो इस तरह से 7 जो है चैंपियन 2020 के सेशन में जीत चुके हैं। इन सभी को मद्देनजर में रखते हुए इन्हें क्या किया गया? ब्रिटेन के नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए अब इसके बाद नाइटहुड की बात करते हैं। एक बार और जान लीजिए वाल्टेरी बोटास क्या है? तो वाल्टेरी बोटास भी F1 के खिलाड़ी हैं। फार्मूला 1 रेस ये भी कार चलाते हैं। कौन सा कार चलाते हैं? तो ये भी मर्सिडीज कार ही चलाते हैं। कौन? मर्सिडीज कार ही चलाते हैं। अब आया मैक्स वेस्टरपन। तो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये खिलाड़ी हैं कहाँ के? बेल्जियम के। कहाँ के? बेल्जियम के। ये आपको जरूर याद रखना चाहिए, देश कभी कभी पूछते रहता है। कौन सा कार के खिलाड़ी हैं? तो ये रेडबुल। किसका? रेडबुल नामक कार चलाते हैं। तो इस तरह से आपको इन सारी के बारे में जरूर याद रखना चाहिए। चलिए अब आया है नाइटहुड। तो नाइटहुड से हम कुछ बातें आपको याद कराते चले। नाइटहुड की उपाधि से अंग्रेजों ने सबसे पहले किन्हें सम्मानित किया था?
तो रविंद्रनाथ टैगोर को, RN टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर को, या उसी को कहते हैं सर की उपाधि। ये क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था तो उस समय दुखी होकर के नाइटहुड की सम्मान लौटा दिए थे। कौन सा सम्मान? नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। या इसी को कहें कि सर की उपाधि, सर की उपाधि बोले या नाइटहुड की उपाधि बोले, इन दोनों में से कुछ भी पूछे तो आपको जरूर ये याद रखना चाहिए कि इन्होंने लौटा दिया था। और भी कौन उपाधि लौटाने वाले थे? तो महात्मा, आप जानते हैं भारत के परम महान व्यक्ति है ना, महान आत्मा इनको कहते हैं, महात्मा गांधी ने भी कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, उसे भी लौटा दिए थे कैसर ए हिंद की उपाधि से। एक और पुरस्कार लौटाने वाले थे या सम्मान लौटाने वाले थे। कौन? सम्मान कहें या उपाधि कहें तो जम्मन लाल बजाज। कौन? जम्मन लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। कौन सी? राय बहादुर की उपाधि। इस राय बहादुर की उपाधि भी जम्मन लाल बजाज को कौन दिए थे? तो ब्रिटेन दिया था। तो तीनों ने अपना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण अपना उपाधि लौटाए थे। कहाँ हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। किसने गोली चलवाई थी? तो जनरल डायर ने। किसने? जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। सारे लोग बैठ कर एक जगह मीटिंग कर रहे थे, उसी पर आया उधर से और गोली चलवा दी। तो ये सारी बातें आपको जरूर याद रखनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहाँ पर भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान का उद्घाटन किया? तो कहाँ किए? जरूर आपको याद रखना चाहिए। तो ये लेह में किए। भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और लेह क्या है? तो लेह जो है लद्दाख की राजधानी है। किसकी? लद्दाख की राजधानी। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया, लद्दाख और कश्मीर। लद्दाख की राजधानी लेह हुआ, है ना। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज घोषित किया गया, संघ शासित प्रदेश घोषित किया गया। अभी वर्तमान में संघ शासित प्रदेश हैं कितने? तो इसकी संख्या 8 है। ये जानिए कि लेह मतलब लद्दाख के पहले जो थे डिप्टी गवर्नर, है ना, उपराज्यपाल कौन थे? तो उपराज्यपाल थे कौन? RK माथुर। कौन? RK माथुर मतलब रामकृष्ण माथुर जी। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला कहता है कि भारतीय रेलवे ने नए विस्टाडोम यहाँ ट होगा, सॉरी, विस्टाडोम कोच की कितनी रफ्तार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो कितनी रफ्तार के कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो 100 कितना 80 किलोमीटर रफ्तार से। ये विस्टाडोम कोच है क्या? तो ये जो है पर्यटकों के लिए शुरू किया गया है और इसमें हर तरह के फैसिलिटीज से युक्त एक कोच है कि नहीं। साथ ही साथ ये जो है इसमें सारे आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, सारे फीचर्स उपलब्ध हैं, जैसे खाना का अलग, बाथरूम का अलग, हर तरह के एकदम VIP सुविधा। तो विस्टाडोम कोच की रफ्तार कितना हो गया? 180 किलोमीटर। चलिए अब आई है रेलवे। तो भारतीय रेलवे के बारे में बातें करते हैं। तो सबसे पहले भारत में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को रेल चली थी। कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कितना किलोमीटर? तो ये 34 किलोमीटर की दूरी मुंबई से थाने के बीच चला था। उस ट्रेन का क्या नाम था? तो ब्लैक ब्यूटी। क्या था? ब्लैक ब्यूटी। चलिए इसके साथ ही आगे चलते हैं। 1890 की बात आपको नहीं भूलना चाहिए। 1890
1890 में रेलवे एक्ट लाया गया। कौन सा एक्ट? रेलवे एक्ट। और इसके तहत 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1905 में। कितना ईस्वी में? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के? तो लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही इंडिया में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई 1905 ईस्वी में। हम ये भी बताना भूल गए कि 1853 में जो रेलवे 16 अप्रैल 1853 को भारत में जो रेल चला, किसके कार्यकाल में चला? तो उस समय लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे, लॉर्ड डलहौजी। और 1905 में कौन? लॉर्ड कर्जन। 1905 में ही आपको ये भी याद रखना है कि बंगाल विभाजन हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। चलिए अब बात करते हैं 1925। ये भी याद रख लीजिए 1925 में क्या हुआ? तो इलेक्ट्रिक रेलवे की शुरुआत हुई। किसकी? इलेक्ट्रिक रेलवे की शुरुआत। अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? अभी हमने बताया था आपको, सीईओ और चेयरमैन। रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन कौन है? आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो किसने किया है? ये भी आपको बताना चाहिए। तो ये जो है मुक्त व्यापार, किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए? यूनाइटेड किंगडम ने किसके साथ किया? तो ये किया है वियतनाम के साथ। किसके साथ? वियतनाम के साथ, है ना। अभी हाल ही में ब्रिटेन सिंगापुर के बीच भी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। ये भी आपको याद रखना चाहिए। होता क्या है मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड? तो क्या होता है कि जब दो देशों के बीच जब माल की सप्लाई की जाती है तो ये क्या होता है कि ये दोनों फ्री, मतलब फ्री व्यापार आयात निर्यात कर सकते हैं। मतलब कोई भी ट्रेड करें तो इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, है ना, कोई भी टैक्स। और 7 सालों के अंदर ये 99% टैक्स फ्री करेगा, है ना। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब आइए बात यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम मिलकर किससे किससे मिलकर बनता है? ये जरूर आप याद रखिए। इससे पहले जानिए कि ग्रेट ब्रिटेन के बारे में। ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है? अभी हाल ही में ये भी याद रखना है आपको कि ग्रेट ब्रिटेन जो है भारत के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत के 2021 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी है। ये भी आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ग्रेट ब्रिटेन कहते किसको है? ये याद रखिए थोड़ा। तो ग्रेट ब्रिटेन जो होता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड प्लस वेल्स, यदि इन तीनों को मिला दिया जाए तो इसे क्या कहा जाता है? ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम किसको कहेंगे? तो यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम कहते हैं किसको? इंग्लैंड को मिला लीजिए प्लस स्कॉटलैंड को मिला लीजिए, साथ ही साथ वेल्स को भी मिला लीजिए, है ना। ये आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। और उत्तरी आयरलैंड, कौन? नॉर्थ आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, इन तीनों को जब मिला दिया जाए, चारों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? यूके बन जाएगा। इसी को कहते हैं यूके। क्या कहते हैं? यूके। और इस तरह से यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा शहर है कौन? कौन है? लंदन। कहाँ है? कौन है? लंदन। ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए बोरिस जॉनसन के बारे में हमने चर्चा की। 2021 के भारत के गणतंत्र के मुख्य अतिथि होंगे। इन्होंने अपना ये निमंत्रण स्वीकार कर लिए हैं। चलिए अब बात करते हैं वियतनाम की। तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो हनोई। कहाँ है? हनोई। इसके बाद ये जानिए कि वियतनाम की मुद्रा क्या होता है? डोंग। क्या होता है? डोंग। वियतनाम की मुद्रा डोंग। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो न्ग्यान जुआन फुक। न्ग्यान जुआन फुक। फुक करके आप याद रखिए तो वियतनाम के प्रधानमंत्री आपको याद हो जाएंगे। फुक कौन है? न्ग्यान जुआन फुक। न्ग्यान जुआन फुक।
इसलिए चर्चा कर रहे हैं बार बार कि आपको इस तरह के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं आजकल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में, बताइए? तो ए स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। और ए ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर? ट्रिपल पी। ट्रिपल पी का अर्थ क्या होता है? पब्लिक पार्टनरशिप, है ना? पब्लिक पार्टनरशिप, ट्रिपल पी, पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, है ना? ए करके यहाँ पे याद रखिए, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप ट्रिपल पी का फुल फॉर्म होता है। ए जो है छत्तीसगढ़ में एथेनॉल संयंत्र की स्थापना किया गया, ये भी आपको याद रखना चाहिए। साथ ही साथ अब चलिए छत्तीसगढ़ की बात आई है, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को 26वां राज्य भारत का बना। किससे अलग होकर बना था? तो एमपी से अलग होकर बना था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो अनसुईया उइके। कौन है? अनसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल, ये कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। भूपेश बघेल, मतलब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का ही सरकार है, भूपेश बघेल, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए अब आई बात लोकसभा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल सीटें हैं 11। विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 90। राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 5। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में ही। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न कहता है कि केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल पेमेंट के लिए जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो एक कौन सा अभियान शुरू किए? तो मैं भी डिजिटल नाम से अभियान शुरू किया। ये 4 जनवरी से लेकर करके 22 जनवरी तक के बीच 10 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्यों? ये जो स्ट्रीट वेंडर होता क्या है? तो आप देखते होंगे कि गली में घूम कर, साथ ही सड़कों के किनारे अपना दुकान लगाकर जो सब्जी बेचा करते हैं उन्हीं को स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं। तो इसके भी आय में सुधार करने के लिए सरकार ने डिजिटल पेमेंट अभियान की शुरुआत की है। और ये कितना? 4 जनवरी से 22 जनवरी के बीच लगभग 10 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कौन सा? इसको आप जरूर याद रखिएगा, मैं भी डिजिटल के नाम से अभियान चलाया जा रहा है। चलिए तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त आज इतने ही ना ही प्रश्न आपके लिए लाया हूँ। चलिए यदि आपको पसंद आई तो आप ज़रूर लाइक एंड कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी करें। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।